और चलिए खबर अगली आपको बता दें, कोरोना की दूसरी लहर से राजधानी भोपाल में भी स्थिति काफी गंभीर हो गई है। कोरोना संक्रमण से हर दिन इतनी मौतें हो रही हैं कि अंतिम संस्कार करने के लिए भी जगह कम पड़ने लगी है। इसके बाद भी लोग सावधानी नहीं बरत रहे, जबकि ये समय कोरोना को मजाक में लेने का बिल्कुल नहीं, बल्कि जागरूकता दिखाकर महामारी को हराने का है। कोरोना ने स्थिति कितनी विकट कर दी है, इसका अंदाजा भदभदा विश्राम घाट की भयावह तस्वीरें देखने से लगाया जा सकता है। आपको बता दें, मंगलवार को राजधानी में 84 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसमें से भदभदा विश्राम घाट में 47 शवों का अंतिम संस्कार हुआ। इसी बीच हमारे संवाददाता वैभव गुप्ता ने भी भदभदा विश्राम घाट का हाल जानने की कोशिश की। एक अंतिम सत्य है और प्रत्येक मरने वाले को इस शमशान घाट में आना ही होता है, लेकिन जो संख्या है वो कोरोना संक्रमण के चलते तेजी से बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि यहाँ पर जो मृतक होते हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए विश्राम घाट भदभदा विश्राम घाट समिति के द्वारा अलग से इंतजाम किए हैं। यहाँ पर वर्तमान में 30 व्यक्तियों के अंतिम संस्कार करने की जो व्यवस्था की गई, इसके साथ ही समिति कोशिश कर रही है कि जो स्थान खाली रह गया है वहाँ पर और इस तरह बनाया जाए ताकि जो अंतिम संस्कार के लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। इस तस्वीरों को देखकर हकीकत समझ में आती है कि कंडीशन किस तरीके से लगातार विकट होती जा रही है और अब लोगों को सजग होने की ज़रूरत है। दीपक हमारे साथ है। दीपक, 30 लोगों की व्यवस्था इस तरफ की गई है, कुछ लोगों की व्यवस्था वहाँ पर की गई है, तो किस तादाद में संख्या बढ़ोतरी हुई है? संख्या तो बहुत आ रही है, 50 से ऊपर शव डेली आ रहे हैं। 30 की व्यवस्था अभी कर दी गई है, जिसका उपयोग कल से प्रारंभ हो गया है। और भी वही विचार अभी भाई साहब से चल रहा है कि अपन और इसकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, जो देख रहे हैं। तो ये बहुत विकट स्थिति है और मैं लोगों को मैसेज देना चाहूँगा कि भाई साहब ममतेज भैया, अरुण भैया और हम लोग 10-10, 12-12 घंटे यहाँ पर हैं। यहाँ बहुत ही बेकार स्थिति है, तो लोगों से एक मैसेज देना चाहूँगा आपके थ्रू कि घरों में रहें, घर से ना निकलें, और जो निकल रहे हैं उनको ज़्यादा शौक होगा निकलने का तो भदभदा विश्राम घाट का एक चक्कर लगा लें कि यहाँ पे क्या स्थिति है और अपने परिवार को स्वस्थ रखें और घर पे रहें बस। हाँ बिल्कुल, जिस तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता जा रहा है, कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, कहीं लॉकडाउन भी, लेकिन उसके बाद भी जो लोग हैं वो मानने के लिए तैयार नहीं। तो जैसा दीपक ने कहा कि एक बार भदभदा विश्राम घाट का एक बार तस्वीर जरूर देख ले, एक बार यहाँ का दौरा कर ले तो उनको समझ में आएगा कि जिन लोगों को कोरोना मजाक लग रहा है, कोरोना मजाक नहीं। अरुण जी हमारे साथ हैं जो कि भदभदा विश्राम घाट समिति के अध्यक्ष हैं। सर, परिस्थितियाँ ऐसी शायद कभी नहीं देखी जिस तरह की परिस्थितियाँ आज हम देख रहे हैं। ये तो साहब सन 84 की जो गैस कांड है उसको कोई पीछे छोड़ रहा है। गैस कांड में तो सिर्फ 2-3 दिन ही जो है शव यात्राएं जली थी, और इसमें तो यहाँ रोज जल रही है और रोज संख्या बढ़ रही है। पिछले 3 दिनों में आप सोचो ना, 47 बॉडी, फिर 54 बॉडी और कल 58 बॉडी। मतलब स्थितियाँ इतनी विस्फोटक हो गई हैं कि हमारा सबसे एक ही निवेदन है जो हमारे दीपक सिंह जी ने कहा कि आपको अगर कोरोना से डर नहीं लग रहा तो एक बार भदभदा आके देख लें। क्या आप खुद घर में रहें, सुरक्षित रहें। शव यात्रा में भी कुल 10 ही लोग आए, इससे ज्यादा। सरकार के द्वारा गाइडलाइन भी बनाई गई कि शव यात्रा में 10 लोग से शामिल ना हो, तो किस तरह की शव यात्रा में भीड़ यहाँ पर आती है? पब्लिक साहब मानती नहीं है। हम तो कई बार सबसे निवेदन कर चुके हैं कि यहाँ पुलिस लगा दी जाए कि किसी भी यात्रा में 20 से लोगों को ज्यादा कोई एंट्री नहीं दे, लेकिन पब्लिक नहीं मानती है। 200-200 लोग फिर भी आ जाते हैं एक बॉडी में, तो यहाँ मेला लग जाता है। ये और कोरोना का विस्फोट होता है उससे। हाँ बिल्कुल, कोरोना का विस्फोट होता है, तो लोगों को अब समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि कोरोना है, आपको सुरक्षित रहना, तो आप घरों में ही रहिए। ममतेज शर्मा जी जो कि सचिव हैं, वो उनसे बात करें। ममतेज जी, लंबे समय बाद आपसे बातचीत हो रही है। जब हम आए थे तब भी शायद लॉकडाउन ही लगातार अस्थियां संचित थी, लेकिन उस वक्त के बाद आज हम मिले तो सिचुएशन पूरी बदल चुकी है। स्थितियाँ पूरी विषम हो चुकी हैं इस समय। उस समय 5, 7, 8 बॉडी आती थी कोरोना की प्रतिदिन, आज वो रेशो हो गया है 4550 का। और यकीनन ये हम सबको स्वीकारना होगा कि कोरोना का जो सेकंड फेज है ये विस्फोटक स्थिति में आ चुका है और हम सबको एहतियात बरतनी होगी। और हम भदभदा प्रबंधन की ओर से सभी शहरवासियों से निवेदन करेंगे कि शव यात्रा में कम से कम 5-7 लोग, 10 लोग से ज्यादा लोग ना आए और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करें, शासन का सहयोग करें, खुद को बचाएं, परिवार को बचाएं। बिल्कुल, भदभदा विश्राम घाट देश का ऐसा शायद पहला विश्राम घाट जानकारी मिली है जहाँ पर अलग अलग कोविड पेशेंटों का भी अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि जो लोग अन्य लोगों की भी डेथ हो रही जो बिना किसी बीमारी के शिकार हुए।
इसमें देखिए, मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, पिछले साल मार्च की बात है 2020 की, मैं, अरुण भैया, दीपक जी, हम तीनों विश्राम घाट में घूम रहे थे। उस समय पहली मृतक देह यहाँ कोरोना की आई। उस समय चूंकि मन में यह कल्पना नहीं थी और सामान्य जगह में हमने उसका दाह संस्कार किया। तो उसके साथ 2 जो सामान्य मृतक देह थी, उनके परिजन विश्राम घाट में बॉडी रख के विश्राम घाट के बाहर चले गए। तब हमने अनुभव किया और हमने तत्काल निर्णय लिया कि हमें कोरोना का एक अलग सेपरेट जोन बनाना चाहिए। और ये जो आप देख रहे हैं, ये प्योरली कोरोना की ही मृतक देह यहाँ जलाई जा रही हैं और समान मृतक देह का अलग जोन है। बिल्कुल, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, तस्वीरें भयभीत भी करने वाली हैं कि कोरोना का संक्रमण किस तेजी से फैलता जा रहा है कि अलग से यहाँ पर व्यवस्था करनी पड़ी। आप देख सकते हैं कि सीधे एम्बुलेंस यहाँ तक आती है, पॉलीथिन में रैप करके शव को यहाँ पर लेके आते हैं। लकड़ियों की भी कमी होती जा रही है, नगर निगम से अतिरिक्त रूप से लकड़ी की व्यवस्था भी करने को कहा गया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं अनादि टीवी के माध्यम से कि कंडीशन कितनी खराब होती जा रही है। सरकार अपना प्रयास कर रही है, सरकार प्रयासों में कमी नहीं छोड़ रही, लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार भारी पड़ती जा रही है। आप खुद देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से शवों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। इस वक्त 3 एम्बुलेंस यहाँ पर आई हैं, 30 अलग से व्यक्तियों को अंतिम संस्कार करने की उनकी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और किस तरीके से पूरा पॉलिथीन में रैप करके शव को यहाँ पर लेके आते हैं, पीपीई किट पहनकर यहाँ पर डॉक्टर्स आते हैं, पूरा स्टाफ आता है। तो बेहद तस्वीरें जो हैं हृदय विदारक हैं और चौंकाने वाली हैं। इसलिए लोगों से यही अपील करता है अनादि टीवी कि अपने आप को सुरक्षित रखें। जिस तरह की कंडीशन लगातार हो रही है, कोविड पेशेंट लगातार मौत के शिकार हो रहे हैं, तो सरकारों के द्वारा कोशिश की जाए, लेकिन लोग भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। ज़रूरत हो तभी घरों से बाहर निकलें, क्योंकि तस्वीरें बेहद परेशान कर देने वाली हैं, विचलित कर देने वाली हैं। तो शमशान घाट से कैमरा पर्सन इरफान के साथ वैभव गुप्ता, अनादि टीवी, भोपाल। तो परिस्थिति विकट हो चली है और आप देख रहे हैं कैसे लाशों की कतार लगी हुई है और इसके अलावा भी और भी वेटिंग में है। तो उससे आप अंदाजा लगाइए, जो लोग खुद, जो शमशान समिति के लोग हैं, वो खुद भी बता रहे हैं कि इससे पहले हमने जो गैस कांड का समय देखा था, उससे भी ज्यादा खतरनाक ये कोरोना का समय देखा जा रहा है। उस वक्त भी लोग परेशान हुए थे, तस्वीरों को देखकर विचलित हुए थे। आज उससे ज्यादा खतरनाक हालात हैं।